हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ऑल स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। कल हमने देखे थे उपयोजित लेखन। तो मैंने कल आपको एक कहानी 4 शब्द दिए थे, उसके ऊपर से कहानी किस प्रकार से बनाकर लिखना है वो बताई थी। आज आपको आत्मकथा के रूप में कोई कहानी लिखना हो तो किस ढंग से लिखना है ये बता रही हूँ। आत्मकथा लिखना है तो उस व्यक्ति की जगह पे अपन ने अपने आप को रखना और कहना कि ये मैं बोल रहा हूँ। जैसे फूल की आत्मकहानी लिखना है या एक आधे पेड़ की आत्मकहानी लिखना है या पालतू प्राणी की आत्मकथा लिखना है तो उस जगह पे, उस व्यक्ति की जगह पे अपने आप को रखना है। तो आज हम देखेंगे किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा। तो इसके जगह पे हम लेंगे, जैसे गाय को हम पालतू प्राणी मानते हैं कि गाय हमारे घर पे हम बांधते हैं, उसका सब कुछ लिखते हैं, वो लिखो। या फिर आप कुत्ते को पालतू बनाते हैं, पालतू कुत्ता होता है, उसके बारे में लिख सकते हैं। तो मैं बता रही हूँ आपको कुत्ते की आत्मकथा। क्या कह रहा है वो? मैं गलियों में मारा मारा फिरता हूँ। क्या कह रहा हो? मैं गलियों में मारा मारा फिरता हूँ और मैंने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। सुख भी देखे और दुख भी देखे। मैं आपको अपनी व्यथा सुनाता हूँ। व्यथा यानी दुख, व्यथा यानी दुख। मैं आपको मेरी व्यथा सुनाता हूँ कि मैं कैसा दुखी हूँ। आपको पता है किसान कुत्ते का जन्म रास्ते पे हो जाता है। एक छोटा सा जगह देख लेती है वो सुनसान, और वहाँ पे उसको बच्चों को जन्म दे देती है। और उस समय पे क्या होता है, उसको इतनी भूख लगती है बच्चे को जन्म देने के बाद में, तो उसको कुछ मिलता नहीं खाने को, तो स्वयं के बच्चे ही वापस खा लेती है। तो ये कुतिया के बारे में। मेरी माँ एक किसान परिवार की पालतू कुतिया थी, यानी वो पालने के लिए किसके पास में थी? किसान के पास में थी। उसी के घर में मेरा जन्म हुआ था। मेरा रंग दूध की जैसा तरह सफ़ेद था। देखो कितना सुंदर कलर है उसका, सफ़ेद कलर का कुत्ता था। बाल बच्चे बूढ़े सभी मुझे प्यार से उठा लेते थे। कलर अच्छा होने की वजह से और थोड़ा सा गुबगुबित रहा तो हमको लाड़ाने लग जाता है, तो मुझे सब जने उठा लेते थे, गोद में लेकर सहलाते थे। देखो नसीब उसके कि उसको गोदी में लेकर घूम रहे। लोग मुझे तरह तरह की चीज़ें खाने को देते थे। मैं बहुत खुश था। बचपना खुशी में बीत रहा उसका, क्योंकि उसको बहुत सुंदर था दिखने में, कलर बहुत सुंदर था उसका और अच्छा था दिखने की वजह से, तो उसको सारे लोग लाड़ से उठा लेते थे और उसको खाने के लिए भी अलग अलग तरह तरह की चीज़ें उसको लाकर देते थे और वो बहुत खुश था। छोटा बच्चा खेलते खेलते बच्चों के साथ में खेलता, बड़ों के साथ में खेलता, खेलते रहता था। एक दिन उस किसान ने मुझे एक गरीब आदमी के हाथों सौंप दिया। अब क्या हो गया, किसान को पैसे की काम पड़ा होगा, उसने उस छोटे से बच्चे को एक आदमी के हाथ में बेच दिया। अमीर आदमी के पास में, अमीर आदमी के घर चला गया। अब मैं देखो तकदीर, मेरा मालिक मुझे पाकर बहुत खुश हुआ और मेरा बहुत ख्याल रखता था। मुझे वो टॉमी कहकर बुलाता था, नाम भी रखा उसका नामकरण हो गया वहाँ पर, उसका नाम रखा उन्होंने टॉमी, और टॉमी कर कर वो मुझे बुलाने लगा। देखो छोटा सा बच्चा किसान के घर में जन्मा, अब उसका योग संजोग पलटा, उसकी किस्मत ने पलटी खाई और उसको एक अमीर आदमी ने खरीद लिया। खरीदने के बाद में उसको बहुत अच्छे से लालन पालन करने लगा। उसका नाम भी बदला उसने, उसका नाम रखा उसने टॉमी। जहाँ भी मैं जाता वह मुझे साथ ले जाता था। शाम को टहलने के जाता तो कभी कभी क्या होता है, कितना अच्छा रहता है कुत्ता, जिसको इतना पसंद आता है तो जब ऑफिस जाता है तो लेके जाता, खाना खाते तो बैठते तो बाजू में लेकर बैठता, नहाता तो पहले उसको नहला देता, यानी इतना लाड़ करता था। तो वह मुझे जहाँ भी जाता लेकर जाता था। मैं भी अपने मालिक की बहुत सेवा करता था। रात के समय में उसके बंगले की रखवाली करता था। हाँ, आप बोलोगे अब कुत्ता क्या सेवा करता है, तो कुत्ता सबसे बड़ी सेवा करता है कि घर की रखवाली करना। कोई भी नया व्यक्ति यदि घर के अंदर या घर के आजू बाजू में फिरता दिखा तो जोर जोर से भौंकने लग जाता है, और उसके भौंकने से घर के व्यक्ति बाहर आकर देखता है कि कौन आया है करके, यानी चोरी भी दी होती है तो पहले वो भौंकने लगता है और वो चोर वहाँ से भाग जाता है। तो इस प्रकार की वो सेवा करता था। मालिक के बच्चे मुझे बहुत प्यार करते थे और छोटा बच्चा था, अब बड़ा होते रहा और घर के बच्चे भी उसको बहुत प्यार करने था। एक दिन सब
लेकिन एक दिन एक समान नहीं होते। धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य गिरने लगा। अब कैसा हो गया, वो बूढ़ा हो गया और बीमार पड़ने लग गया। जब बीमार पड़ने लगा तो उसको लगा कि अब मुझे तकलीफ़ हो रही है, अब क्या करें। तो कमज़ोर होता चला गया। न मैं पहले जैसा ताकतवर रहा और न ही सुंदर। देखो, दिन पे दिन शरीर साथ देना नहीं देता है। तो मेरी शरीर ने साथ देना बंद कर दिया था। कुछ बीमारी हो चुकी होंगी उसको, डॉक्टर वगैरह करवाया लेकिन इलाज पता नहीं चला। स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा तो घर के मालिक की मैं सेवा कर पाऊँगा क्या? नहीं। तो सेवा करना उसका थोड़ा सा रुकते जा रहा था, कम होते जा रहा था। तो सब लोग उससे फिर नाराज़ होने लगे। तो इसलिए मेरे मालिक और उसके परिवार का रूप बदल गया। अब मैं पहले जैसे ताकतवर नहीं था, सेवा नहीं करता था घर की, तो लोगों का देखने का नज़रिया बदल गया। लोग मेरे पास में उस नज़र से नहीं देखते थे। लेकिन क्या हुआ, मेरे बुढ़ापे ने मुझे कहीं का नहीं रखा। देखो, कितना अमीर के घर में आया लेकिन बुढ़ापा खराब होता है। तो इसका बुढ़ापा भी बोझ बनने लग गया था। मुझे अब अपना जीवन बोझ सा लगने लगा। उसको खुद को ही लगा कि मैं सेवा नहीं कर सकता मालिक की, तो मैं फुकट कैसा खाऊं यहाँ पे। खुद का जीवन खुद को बोझ लगने लगा। मैं पेट भरने के लिए मारा फिरता हूँ। अब देखो, वहाँ से उसको निकाल दिया गया, चला गया वहाँ से बाहर। अब पेट भरने के लिए पेट तो भरना है, तो किसी के दरवाजे जा कर खड़ा रहता, भूखता, कोई रोटी देता, कोई नहीं देता। मैं पेट भरने के लिए मारा फिरता हूँ। जिसके दरवाजे पर पहुँचता वही 2 डंडे जमा देते थे। देखो क्या हो गया, मैं जिसके भी पास में जाता, जिसके भी दरवाजे पे जाता, रोटी देने की वजह से तो देते नहीं थे लोग, और मुझे क्या करते थे, ऊपर से 2-3 डंडे मार देते थे और वो डंडे खाना मुझे पड़ता था। क्यों? क्योंकि मैं किसी की सेवा करने लायक नहीं रहा था। इस प्रकार मुझे वहाँ पे मार मिलने लगी थी। ऐसा ही कौन बोल रहा? कुत्ता बोल रहा। एक समय ऐसा था कि जब मुझसे बच्चे बूढ़े सब गोदी में उठाते थे, और आज एक ऐसा समय आ गया क्योंकि मैं अब किसी का काम नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अब डंडे खाना पड़ रहा है। ऐसा ये कुत्ता बोल रहा है। इस प्रकार से ये आत्मकथा हुई। ये आत्मकथा लिखने के लिए आपको उस व्यक्ति की जगह पे स्वयं को लेना और उस वजह से उसकी पूरी कहानी लिखते आना चाहिए। आया ध्यान में? इस प्रकार की आत्मकथा आपको फूल की आ सकती, पक्षी की आ सकती, किताब की आ सकती, काय की भी आ सकती है आपको आत्मकथा। तो आपको एक जैसी समझ गई, एक अच्छे से समझ गई, तो आप बाकी की भी लिख पाओगे। इस ढंग से आपको आत्मकथा लिखना आना चाहिए। क्या समझ में आया क्या ये? और इसके बाद में आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ। आपको ऐसे बनाना है कि मैं फूल की आत्मकथा लिखना है या किताब की आत्मकथा लिखना है। तो किताब की आत्मकथा लिखने के लिए आपको 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए अपनी कविता पढ़िए। तो किताबें जो कविता है उसके ऊपर से आप एक सुंदर सी आत्मकथा लिख सकोगे किताबों की, कि मैं किताब बोल रही हूँ। पहले मुझे सारे लोग इतने चाहते थे, लेकिन अब कंप्यूटर का ज़माना होने की वजह से मुझे सिर्फ अलमारी में ही रखी जाती है। आते जाते मुझे देखते रहते, लेकिन मुझे पढ़ने का कोई भी शौक़ रखता नहीं है, और जो भी शौक़ रखता है वो बहुत कम मायने में रखता है। उसके बारे में आपको लिखना आना चाहिए। इस ढंग से आपको एक सुंदर सी आत्मकथा किताब बोल रही हूँ इसके आपको लिखना है। समझ में आया क्या? ये आपका होमवर्क भी हो गया। और उपयोजित लेखन में कुत्ते की आत्मकथा जो मैंने आपको पढ़ाई वो आपके नोटबुक में आपको लिख लेना है। समझ में आया? ठीक है, ओके।